दिखेंगे कहाँ आपको। अर्थात चरित्रवानों में गिरने का भय होता है। चरित्रहीन तो पहले से गिरे हैं, वो क्या गिरेंगे। इसलिए हमें चरित्रहीनों का अनुकरण नहीं करना, हमें चरित्रवानों का अनुकरण करना है। इसलिए उन्हें नहीं छोड़ देना कि वो चरित्र से गिर गए हैं। वो चरित्र से गिरे जो तुम्हें दिख रहे हैं इसलिए कि वो उनका चरित्र ऊंचा था, इसलिए गिरे दिख रहे हैं। बहुत बड़ा समाज है जिसका कोई चरित्र ही नहीं। अर्थात तो हम महापुरुष हैं गता सपंता, सुखी रहने के लिए जो हमें आदेश है, सुखी रहने के लिए हमें महापुरुषों के चले हुए पद चिन्हों का अनुकरण करना पड़ेगा। वो जिस रास्ते से गए, यदि वो भगवान का भजन करते हुए सुखी हुए हैं, परोपकार करते हुए कोई महापुरुष सुखी हुए हैं, कोई अवतार इस सृष्टि की संवेदनाओं को हृदय में समेटे हुए जो व्यवस्थाएं दी हैं, चींटी से लेकर बृहद मनुष्य तक, यदि वो सुखी हुआ है तो उसके लिए मनुष्य देखे। यदि वो सब सुखी हैं, अवतार सुखी हैं, भगवान सुखी हैं, महापुरुष सुखी हैं, तो आप लोगों को भी उसी का अनुकरण करना, हमें भी उसी का अनुकरण करना पड़ेगा। असल में हम अपने मन से सुख खोज रहे हैं। अपने मन से सुख खोजने से, मन चूंकि सुख स्वरूप नहीं है, सुख स्वरूप तो तुम हो। मन के लिए तो संतों ने कहा मन का कहा न मानिए, मन है पक्का धूर्त, ले बोरे दरियाओं में जाए हाथ से छूट। ये मन के अनुसार तो कुत्ता चलता है, मन के अनुसार जानवर आचरण करते हैं। मनुष्य है जो मन के अनुसार आचरण नहीं करता, मन में आए हुई कामना को बुद्धि द्वारा तय करता है कि ये मैं मनुष्य हूँ, मेरे करने योग्य कर्म है कि नहीं। सत विवेचनी बुद्धि आपको भगवान ने दी है, जिससे मन में उत्पन्न कामना को आप देख सकते हो कि ये मुझे करना मेरा नैतिक है, कर्तव्य कर्म है, अथवा मैं केवल कामना के बसीभूत होकर पर धर्मो भयावह, मैं दूसरे के धर्म को स्वीकार तो नहीं कर रहा। दूसरे का धर्म दुख है, स्वधर्मे निधनम श्रेय, अपने धर्म में रहना सुख है। अपने धर्म का जान दो ना, अपना सबका धर्म है। पत्नी का अपना धर्म है, भाई का अपना धर्म है, पिता का अपना धर्म है, गुरु का अपना धर्म है, शिष्य का अपना धर्म है, ठीक है ना। तो वही बेटा किसी का पति है, उसका वो धर्म है, उसके साथ वो व्यवहार करेगा, पर वो किसी का बेटा है। तो माँ के लिए दूसरा कर्तव्य, एक ही व्यक्ति में माँ के लिए पवित्र भाव दूसरे ढंग का है, पत्नी के लिए दूसरे ढंग का व्यवहार है, और दूसरे ढंग का, और दोनों शास्त्र सम्मत हैं, इसलिए दोनों ही हमें पुण्य को देते हैं। माँ के प्रति पवित्र भाव हमें पुण्य देता है, और पत्नी के प्रति जो मुझे शास्त्र ने आदेश दिए, उस सृष्टि के प्रजनन के लिए पत्नी को उस व्यवहार में स्वीकार करना पुण्य है, माँ को सेवा के लिए स्वीकार करना पुण्य है। दोनों काम पुण्य है। पर दूसरे का धर्म, जो मेरी पत्नी नहीं है, ऐसी सभी स्त्रियां मेरी माँ या कोई पूज्य हो, पवित्र भाव हो, अपनी पत्नी के अलावा दूसरे का, ये पाप है, ये परधर्म है, ये दुख देगा। दुख तो परधर्म में है, स्वधर्म में दुख नहीं है। स्वधर्म में तो आनंद ही है। इसलिए स्वधर्म का अनुकरण करना ही जीवन का परम लक्ष्य है। आज नहीं, चाहे सारी गीता सुनने के बाद समझो, चाहे सारी रामायण, सारे वेद उपनिषद पढ़ के सीख लो, और ये चाहे इतने में समझ लो। बात इतनी सी ही है। इसलिए 4 वेद 6 शास्त्र में बात मिली है 2, सुख दीने सुख होते है, दुख दीने दुख हो। तो जो 4 वेद 6 शास्त्र में 2 बातें मिली, सुख बीजने से सुख उपजेगा, दुख बीजने से दुख पैदा होगा। तो इसलिए बीजना प्रारंभ करना है तो कल से शुरू करो कि हम जब भी बीजेंगे तब सुख ही बीजेंगे। क्यों? इसलिए नहीं कि हम महात्मा हैं, इसलिए सुख बीजेंगे कि हमें भी तो सुख से रहना है ना। तो जो सुख से रहने की इच्छा रखते हैं वो सुख बीजना चालू करें, प्रारंभ करें। ठीक है, अब लाओ भोजन किया जाए। गुरुदेव भगवान की जय। मैंने कुछ सुना ही नहीं। बड़ा सुंदर। आज मैंने कुछ सुना ही नहीं, कान बंद। मेरे जीवन के आधार मेरे गुरुदेव के अनन्य शिष्य भोजन और उनके उत्तराधिकारी
स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी का हमारे गृह निवास पर पदार्पण हुआ और स्वामी जी के उद्बोधन को सुनकर बड़ा ही आनंद आया। जीवन जीने के रहस्यों को और धर्म के विषय पर बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन दिया। मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। स्वामी जी का भी बोलो। स्वामी शिवानंद जी। और मेरे गुरुदेव के उत्तराधिकारी के साथ साथ स्वामी अपनी परंपरा है। क्या अपनी परंपरा है। अपनी परंपरा के गुरुदेव के अनन्य शिष्य स्वामी शिवानंद जी भी यहाँ उपस्थित हुए और स्वामी शिवानंद जी का भी सानिध्य पहले भी हरिद्वार में भी प्राप्त हुआ और बड़े ही सरल और सहज हृदय के हमारे शिवानंद जी, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ। मैं कह तो ये रही थी स्वामी जी, रटती रही कि गुरुदेव को जाके कहूँगी गुरुदेव मेरे को सुनाना, लेकिन मेरा आवाज़ में दम नहीं है, कोई साज नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बोल रही हूँ मैं।